हर किसी को बताओगे, एक एक बात बताओगे। साथियों, मोदी का मिजाज भी अलग है, मेहनत भी अलग है और मिशन भी अलग है। मेरे लिए देश से बड़ा, देशवासियों से बड़ा कुछ भी नहीं है। गांवों में रहा हूं, लेकिन अपने देश को अभावों में नहीं रहने दूंगा। नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। मध्य प्रदेश के चुनाव चर्चा में है और राज्यों की तुलना में कहीं ज़्यादा। उसका कारण ये है कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत ही मजबूत गढ़ रहा है। और मैंने जैसे बताया भी था, कुशाभाऊ बाबू ठाकरे एक नेता होते थे जनसंघ के या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, जिन्होंने मध्य प्रदेश को बहुत कायदे से भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल दिया। हालांकि उनको बहुत संत पुरुष कहते थे, संत पुरुष जैसे वो थे भी, और उसका उनके 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 और उनके जैसे और लोगों के परिश्रम को बाद के दिनों में लोगों ने काफी खाया होगा। मध्य प्रदेश में एक चीज और है कि मध्य प्रदेश सवर्ण राजनीति का, मेरा ख्याल है, हिंदुस्तान में एकमात्र आखिरी गढ़ बचा है जो है। मध्य प्रदेश एक ऐसा अकेला राज्य है जहाँ सवर्ण अभी भी राजनीति में पूरी तरीके से हावी हैं। दलितों और पिछड़ों का वहाँ कहीं कोई स्थान नहीं है। थोड़ा बहुत है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, उनका कोई से नहीं है। उसी मध्य प्रदेश में आज अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब 7वीं बार पहुंचे और भाषण दिया उन्होंने। और जैसा कि उस भाषण से ही स्पष्ट हो गया कि अब मध्य प्रदेश में स्थितियां बहुत ज़्यादा खराब हैं। और भाषण जैसा अपने प्रधानमंत्री की आदत होती है, वो भाषण में लफाजी ज़्यादा झाड़ते हैं, तो उन्होंने भी करीब 45 मिनट काफ़ी लफाजी यहाँ की। और उस लफाजी में ऐसा कुछ नहीं था जिसका कि बहुत जिक्र किया जाए। तो एक ऐसे प्रधानमंत्री का भाषण मान सकते हैं आप उसको, जिसको ये मालूम था कि वो एक ऐसी लड़ाई के लिए लड़ने आया है जो ऑलरेडी हारी जा चुकी है। जैसा उनका भाषण था, जो मैंने सुना टीवी पे, जो देखा, तो एक हताश आदमी का भाषण था, जो जैसे उनकी आदत है। लेकिन अब चूंकि चुनाव है तो भाषण देना ही था, तो उन्होंने दिया भी। और उसके पहले भी आप लोगों को याद होगा, मध्य प्रदेश में कई बार जाते थे वंदे भारत को झंडी दिखाने। हर तरीके से कहीं न कहीं अपनी शक्ल वो दिखा देते थे। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा मोटा मोटा सीनेरियो है, वो ये दिखा दे रहा है कि वो अब कर्नाटक के रास्ते पर चल पड़ा है। पूरा चुनाव का पैटर्न वही है, मोदी जी की लफाजी और तमाम मंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों को वहां पर उतार देना और ये सब करना, और उसके साथ साथ चुनाव में पूरी तरीके से धनबल को और सरकारी संसाधनों को झोंक देना कि किसी तरीके से चुनाव जीत जाए। लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 20 साल से शासन में है, और उसमें भी आखिरी के 3.5 साल जवरिया शासन के हैं। इसको लेकर के जनता में असंतोष होना स्वाभाविक है, और वो दिख भी रहा है। अब उसके बाद एक चीज और आ रही है, जो जैसे मैंने कहा कि पहले की तरीके से ही है कि जब भी चुनाव आते हैं तो अपने केंद्रीय सरकार, मैंने प्रधान सेवक जी, और जो वहाँ के मध्य प्रदेश के मुख्य सेवक जी होते हैं, जो फिलहाल शिवराज सिंह चौहान है, ये लोग नई नई घोषणाओं की झड़ी लगा देते हैं, जैसे शिवराज सिंह चौहान आजकल कर रहे हैं। लाडली योजना और तमाम योजनाओं को एक के बाद एक तमाम नई नई योजनाएं वहां पर बताते चले जा रहे हैं। लेकिन वो सारी योजनाएं ठीक है, लेकिन अब जनता भी चीजों को 20 साल से घटित होते देख रही है। उसे वो सारे भ्रष्टाचार भी याद हैं, और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जो है वो व्यापम घोटाले का है, जिसकी कहीं कोई जांच ही नहीं हो रही है। जो बेचारे उस घोटाले से ऑलरेडी प्रभावित थे, वो तो सब जेल चले गए, और बाकी जिन्होंने घोटाला किया वो सब मजा मार रहे हैं। और तमाम गवाह वहां संदेहास्पद परिस्थितियों में मर चुके हैं। ये अब कहने की बात नहीं, सब जानते हैं। ये कुल मिलाकर के वहां का भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में सीनेरियो है। और टिकट बांटे जा चुके हैं, और अभी भी आज एक और लिस्ट आ गई है, उसके लोग चुनाव लड़ने लगे हैं। और साथ ही साथ एक चीज़ ये भी हो रही है, जो मध्य प्रदेश भाजपा में हो रही है, जो अभी तो नहीं, बाद में जब चुनाव होने लगेंगे उस समय काफ़ी दिक्कत पैदा करेगी, कि मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो लेकर के आए पिछली सरकार गिराने के लिए कमलनाथ की, और वो सरकार जो आई, वो कुल मिलाकर के कहीं न कहीं
जनता पार्टी में अंदरूनी कलह का कारण बनी हुई है। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोगों को एडजस्ट करना, ज़ाहिर-सी बात है उन पुराने भाजपाइयों को बेदखल करना है जो सत्ता की रेस में शामिल हैं, और ये कलह भी जो है अपना समय आने पर रंग दिखाएगी। और एक उससे भी बड़ी बात हो रही है जो जो जिस चीज़ को देखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँच चुका हूँ कि अब मध्य प्रदेश जो है वो कर्नाटक की राह पर ही जाएगा। बड़ा मुश्किल है उसका भारतीय जनता पार्टी की झोली में फिर से जाना। वहाँ पर मैं मध्य प्रदेश में रहा हूँ, सतना में मैंने देखा भी है कि वहाँ पर एक तरीके से सांप्रदायिक विद्वेष बिल्कुल नहीं था, कुल मिलाकर के। लेकिन अब उसको भी रंग दिया जाने लगा है। अपने शिवराज सिंह चौहान भी इस किस्म की बातें करने लगे हैं, जो सांप्रदायिक विद्वेष वाली हैं कि महिलाएँ वहाँ पर अगर कांग्रेस आ गई तो बिंदी चूड़ी नहीं पहन पाएगी। इस तरीके की, मतलब इस तरीके की घटिया घटिया और हल्की बातें वो शिवराज सिंह चौहान करने लगे हैं। चुनाव जीतने के लिए आदमी किसी भी स्तर तक जा सकता है, और अपने शिवराज सिंह चौहान जैसे आदमी जो मूलतः लफ़ाज़ हैं और एक तरीके से कह लीजिए बड़े घोटालेबाज़ भी हैं, वो भी अगर इस हद तक उतर आए तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। और आज ही एक नई शिकूफ़ा छोड़ दिया गया कि इमरान खान के किसी गाने को के आधार पर जो है वो कांग्रेस ने एक गाना बनाया जिसको लेकर के वो लोग कर रहे हैं। जो अब जब ये मान के चलिए, अब यही मैं इसी बात को मैं कह रहा हूँ, ये प्रस्थान बिंदु है। अब जब मध्य प्रदेश के चुनाव में पाकिस्तान और मुसलमान का नाम आ गया है, तो ये मान के चलिए अब आपकी मध्य प्रदेश भी भारतीय जनता पार्टी के हाथ से गया। जहाँ पर भी चुनाव में मुसलमान और पाकिस्तान का नाम आता है, जैसा कि कर्नाटक में भी आ गया था, बजरंगबली के नारे लगाने की बात कर रहे थे अपने प्रधान सेवक। तो ये मान के चलिए कि आजकल का जो राजनीतिक सिनेरियो है उसमें अगर पाकिस्तान और मुसलमान का नाम आ जाए, तो पहले कभी हो सकता रहा हो कि वो चुनाव जिता देता रहा होगा। लेकिन आज की तारीख में ये कंप्लीट एक इस बात की तस्दीक करता है कि अगर पाकिस्तान और मुसलमान का नाम आ गया है, तो ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता जो है वहाँ से जा रही है। मध्य प्रदेश में इस बात के भी संकेत आ गए। और कुल मिलाकर के सिचुएशन यही है कि मध्य प्रदेश में इस समय आज की तारीख में व्यापक भ्रष्टाचार है, और जो और भी जो बाकी कमियां हैं वो जो बाकी पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के शासन के चलते मध्य प्रदेश में भी है। बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, और कानून व्यवस्था की धज्जियां भी वहाँ उड़ी हुई हैं। और उसके अलावा मैं पहले भी इस बात को कई बार बता चुका हूँ, आज मैं फिर बता दे रहा हूँ कि मध्य प्रदेश वो अकेला ऐसा राज्य है जहाँ पर कि देश में सबसे ज़्यादा अनाज उत्पादन होने के बावजूद वहाँ पर भुखमरी का रेट सबसे ज़्यादा है। इसकी वजह वहाँ पर जो है वो एक खाद्य वितरण को लेकर के जो बड़ा घोटाला होता है, उसकी वजह से है। और साथ ही साथ जो वहाँ पर आय का असमान वितरण है, उसके भी इस बात की तस्दीक करता है। कुल मिलाकर ये कहने में अब कोई संकोच नहीं लग रहा है, और ख़ास तौर से जैसा मैं फिर कह रहा हूँ कि आज जो पाकिस्तान और मुसलमान भी मध्य प्रदेश की राजनीति में फिर से आ गए, ये इस बात का क्लियर कट साइन है कि मध्य प्रदेश जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल जाएगा। और जिस तरीके से कंट्रोल को डैमेज करने के लिए मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपने वही पुराने हथकंडे अपना रही है कि मोदी और शाह की जोड़ी आ गई है सामने, और वो अपने हिसाब से चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। क्योंकि मोदी जी को अभी भी अभिमान है कि उनका चेहरा देख कर के लोग जो है उनको वोट दे देंगे। कर्नाटक में अभिमान चूर-चूर हो चुका है, हिमाचल में चूर-चूर हो चुका है। लेकिन अपनी मोदी जी की आत्ममुग्धता को क्या कहना, वो फिर अपना सलोना मुखड़ा लेकर के मध्य प्रदेश पहुँच गए हैं, इस प्रत्याशा में कि भारतीय जनता पार्टी और के लोग उनके मुखड़े की मदद से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाएगी। फिलहाल ऐसा होने नहीं जा रहा है, जो स्थितियाँ दिखाई दे रही हैं। हालाँकि अभी 2 महीने बचे हैं, इतनी जल्दी कहना भी नहीं चाहिए। लेकिन जो पूरा सिनेरियो वहाँ है, उसे ये कहने में मुझे कम से कम हिचक नहीं है कि मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी जो है कर्नाटक के रास्ते पर चल पड़ी है। 2 बातें, 3-4 बातें मुख्य हैं। पहली चीज़ तो ये है कि ज़बरदस्ती सत्ता में बने रहने पर जनता का असंतोष। दूसरी चीज़ 20 साल के शासन में जो तमाम अराजकता वहाँ पर आ गई है, वो नंबर 2। तीसरा भीषण भ्रष्टाचार, और चौथा ये है कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय स्तर का वो प्रबंधन जो उनको चुनाव हरवाता ज़्यादा है, जितवाता कम है। अब देखिए 2 महीने की बात है, चीज़ें सामने आएँगी। मध्य प्रदेश भी भाजपा के पास रहता है या हाथ से चला जाता है, ये बहुत 2-3 महीने में जल्दी ही सामने आ जाएगा। ज़्यादा उम्मीद ये है, जो मैं फिर इस बात को कह के बात खत्म करता हूँ कि मध्य प्रदेश भी कर्नाटक के ही रास्ते पर है। देखिए क्या होता है। अब आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया तो उसको शेयर करिए, लाइक करिए,
साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।